चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आप जब एसयूवी देखने जाते हो ना मार्केट में, जब आप खरीदने जाओगे तो उस टाइम पे अगर मैं स्टार्टिंग वाली कार्स की बात करूं जो एसयूवी में कंसिडर होती हैं, तो पहला नाम आता है जो ज्यादा बिकता है भाई, वो आता है आपकी ब्रिजा। फिर आता है नेक्सॉन, और नेक्सॉन के साथ एक कार और दिमाग में आती है, वो आती है आपकी महिंद्रा 3XO। तो वो गाड़ी सबसे कम आपने मार्केट में देखी होगी। उसका कारण क्या है कि जो ये दोनों अदर कार्स हैं, नेक्सॉन और मैं बात कर रहा हूँ आपकी ब्रिजा की, इनमें सीएनजी वेरिएंट भी आता है। वहीं अब तक जो है 3XO में भाई नहीं आता था ये, पर महिंद्रा भाई ये समझ चुकी है कि अगर इन्हें ये गाड़ी अपनी बेचनी है तो आपको इसको सीएनजी वेरिएंट में उतारना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आ रही है, बाकी कॉम्पिटिटर्स इसमें आपको टर्बो भी दे रहे हैं, एक रिलायबल इंजन भी दे रहे हैं, और साथ साथ आपको सीएनजी भी दे रहे हैं, वो भी कंपनी फिटेड। तो भाई महिंद्रा ने तैयारी कर ली अपनी कंपनी फिटेड सीएनजी की, जो पहली इनकी एसयूवी होगी जो सीएनजी वेरिएंट में आ रही है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको एक अच्छी एसयूवी खरीदनी है और आपको एक पावरफुल इंजन चाहिए, आपको टर्बो वाला इंजन चाहिए, आपको एक स्टाइलिश कार चाहिए, और आपको महिंद्रा कार का भी मजा चाहिए, तो उन सब के बारे में भाई बात करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आज की वीडियो पर इन पॉइंट से बात करेंगे। सबसे पहले तो इंजन, भाई क्या इंजन देने वाले हैं, कब ये लॉन्च करने हैं, डिजाइन में क्या चेंज होने वाला है, और दो जो सबसे ज्यादा चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, एक इंजन और एक बूट स्पेस, वो कितना कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट इसमें एक कैच है भाई, महिंद्रा दोनों चीज ही शायद बचा लेगी, इसके बारे में आज बात करता हूँ। देखो सबसे पहले आते हैं इंजन पर। इंजन जो है देने वाले हैं 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होगा, साथ में उसमें सीएनजी फिटेड होगी, कंपनी फिटेड वाली। तो अभी तक जो है, अगर मैं ब्रिजा और नेक्सॉन की बात करूँ तो जो नेक्सॉन है सीएनजी, वो आपको 100 पीएस की पावर जनरेट करके दे रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे हिसाब से, मेरा जो मानना है महिंद्रा को लेकर, अगर वो सीएनजी में उतर भी रही है ना, तो फिर भी भाई उनकी जो पावर होगी वो 100 पीएस से ज्यादा ही होगी। मतलब कहीं ना कहीं नेक्सॉन को धक्का लगने वाला है। एज ए सीएनजी कस्टमर अगर मैं बात करूँ तो माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। उसमें होता क्या है कि हम एक तो देखते हैं कि भाई माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा हमें कहाँ मिलेगा, और बूट स्पेस हमारा कौन सी कार सबसे कम कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। अभी नेक्सॉन की जीत इसलिए होती है क्योंकि उसकी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी बढ़िया काम करती है। ब्रीजा अभी भी वही पुराने जमाने का सीएनजी सिलेंडर दे रही है। वही सुनने में ये आ रहा है कि वो भी अंडर बॉडी सीएनजी देने जा रही है ब्रीजा भी, अगर मैं बात करूँ, जैसे विक्टोरियस, क्योंकि विक्टोरियस बिल्कुल सेम गाड़ी है, सेम एज ब्रीजा। ब्रीजा को ही उन्होंने विक्टोरियस बना दिया। बट अभी जो फेसलिफ्ट आ रहा है नियर बाय, शायद इस ईयर के एंड तक आ जाए भाई, उसमें अंडर बॉडी सीन दी जाएगी, तो बूट स्पेस वाला झंझट वहां भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं 3XO की बात करूं भाई, 3XO जो कार है सबसे कम बूट स्पेस के साथ आती है। पर अगर वो उसमें सिलेंडर लगा देंगे यहाँ पर, जैसे ऊपर की बॉडी में ब्रिजा में लगा होता है, तो भाई कहीं ना कहीं तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जहां तक मेरा मानना है, महिंद्रा वो भी अंडर बॉडी शायद लेके आ जाए। आई डोंट नो, मतलब मैं श्योरिटी से नहीं कहूंगा। आपको क्या लग रहा है ये भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं भाई। जहां तक मेरा मानना है, अगर महिंद्रा को 3XO कामयाब करनी है तो उनको जो बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज होने वाली जो दिक्कत है, उसका समाधान तो भाई निकालना पड़ेगा। बट अगर उन्होंने पीछे वो ट्रेडिशनल तरीके से लगा दिया, तो कहीं ना कहीं भाई मेरे हिसाब से तो गाड़ी फिर भी फेल हो सकती है। अब बात करते हैं गाड़ी की यूएसपी की, जो इसको हाईलाइट करती है इन दोनों गाड़ी के मुकाबले। देखो महिंद्रा टेकी कार तो है, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूं तो भाई मुझे तो, हालांकि जो 300 आती थी, जो पुराने वाली की आती थी एक्सयूवी 300, वो अच्छी लगती थी। 3XO तो भाई कहीं ना कहीं से हाइब्रिड सी कार बन गई थी। बट फिर भी इन दोनों कार के मुकाबले मेरे को ज्यादा एक टैकी कार लगती है और थोड़ी स्पोर्टी लुक देती है। सबसे बड़ी यूएसपी इस कार की मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी भी है इसकी, वो है इसका डिजाइन और इसकी फीचर्स। देखो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, सबसे बढ़िया स्पोर्टी लुक के साथ ये कार आती है उस सेगमेंट में, तीनों का अगर मैं करूँ बात। जहाँ क्या है कि ब्रेजा भाई सबसे ज्यादा आउटडेटेड कार लगती है, ना तो इंटीरियर उसका कोई ऐसा खास है, ना उसमें कोई फीचर्स है। हाँ, अगर मैं टर्बो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो टर्बो भाई अभी तो हाल फिलहाल नेक्सॉन में ही आता है, पर वो बढ़िया काम करता है, एसी बढ़िया काम करता है, और लुक वाइज भी गाड़ी ठीक है। अगर महिंद्रा सीएनजी में आती है तो भाई ये टेक्सोन के लिए सबसे बड़ा डेंजरस कंपटीशन होगा। इस गाड़ी को डिफरेंशिएट करता है भाई इसका फीचर्स और इसका डिजाइन। देखो डिजाइन के मामले में सबसे ज्यादा प्रीमियम कार लगती है। वहीं अगर आप ब्रीजा की बात करोगे, सबसे ज्यादा आउटडेटेड दिखेगी आपको, इंटीरियर एकदम बकवास सा इंटीरियर दिखेगा, और इंजन भी कोई ऐसा खास नहीं है। वहीं अगर आप इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेक्सॉन का इंजन भाई फर्स्ट क्लास है, क्योंकि उसमें टर्बो मिलता है आपको, साथ साथ उसमें बढ़िया एसी मिल जाता है, और फीचर्स भी ठीक ठाक है।
पर महिंद्रा इन सब में कहीं ना कहीं आगे निकल सकती है, क्योंकि अपनी बॉडी से, परफॉर्मेंस से, फीचर्स पे अगर मैं बात करूँ तो फीचर का भाई ये है, आपको एक बड़ा अच्छा एक म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा, आपको एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट, और साथ साथ सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी एडास लेवल 2.0 भी इसमें आ सकता है। अब बात करते हैं महिंद्रा ऐसा क्यों कर रही है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, महिंद्रा ने निकाली XUV 400 जो ईवी में निकाली थी, वो कहीं ना कहीं फेल्ड प्रोजेक्ट हो गया, उनका चल ही नहीं भाई। और ईवी का इंफ्रा भी कामयाब होने में बहुत टाइम तो लगने वाला है, मेरे हिसाब से कम 10 साल। भाई अभी मैं एक राइड एशिया ईवी करके एक इवेंट था यहीं प्रगति मैदान में, वहां गया भाई, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, चाइना से आप चीजें इंपोर्ट करो और यहाँ आके बेच लो अपने नाम के ठप्पा लगा के। तो ईवी का भाई अब मेरे हिसाब से तो अभी कोई, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ सोचूं तो अभी कम से कम 10 साल तो भाई कुछ नहीं है। और जो कार्स बिक भी रही है भाई वो 30-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, इस तरह के रेट की कार है, जो प्रॉपर एक अच्छी कार है। तो मिड सेगमेंट में जो हमारे जैसे लोग हैं, जो 10-12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए का जो बजट लेके चल रहे हैं, उनके लिए तो ईवी है ही नहीं। तो इस केस में सबसे बढ़िया ऑप्शन बच जाता है आपका सीएनजी का। तो महिंद्रा इसमें पिछड़ रही थी भाई, एक भी एसयूवी कार नहीं है जिसमें सीएनजी में आती हो महिंद्रा की। तो महिंद्रा की पहली कार होने वाली 3XO। तो क्योंकि बाकी दोनों कामयाब है और ये सेगमेंट ना सबसे ज्यादा हिट होता है, क्लिक होता है भाई। 3XO है किन लोगों के लिए भाई, ओनली है उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी पावरफुल गाड़ी चाहिए, एग्रेसिव ड्राइविंग है जिनकी थोड़ी सी, जिनको सीएनजी के बाद लैग नहीं चाहिए, और जिनको थोड़ा अपना प्राइस कांस्टेंट रखना है, मतलब अपनी जो फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा रखना है और मेंटेनेंस को भी कम करना है। तो उन लोगों के लिए कार है जिनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, बट वो अभी तक अच्छा इंजन ढूंढ रहे थे, तो उन लोगों के लिए 3XO एक बढ़िया इंजन लेके आ रही है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस और लॉन्च डेट की। लॉन्च डेट की जहां तक उम्मीद की जा रही है, वो भाई हमारा जो फेस्टिव सीजन आता है दिवाली का, उसमें ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली वहीं तक लॉन्च होगी। अगर तब लॉन्च नहीं होती तो फिर ये आपको मिलेगी गाड़ी न्यू ईयर पर 2027 में। अब वहीं अगर प्राइस की मैं बात करूँ, 9 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक का इसका प्राइस हो सकता है। एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस ये रहने वाला है, जो भी एक अच्छा खासा कंपटीशन देगा दोनों कार्ड्स को। तो भाई यही सब था वीडियो में, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, क्या महिंद्रा का स्टेप ठीक रहने वाला है, क्या ये रिवाइव कर पाएगा 3XO को, या ये एक नया कंपटीशन दे पाएगा इस सेगमेंट को जहां पर ब्रिजा और नेक्सॉन ऑलरेडी राज कर रही हैं। भाई कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। बाकी अगर आपके पास कोई पुरानी कार है, आपको उसको सेल करना है और आपको किसी थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। अगर आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, आपको उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल में कोई हेल्प चाहिए, आपको नई कार के साथ ये कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या एड ऑन्स आपको लेने चाहिए, कौन कौन से एड ऑन्स आपके काम के हैं, कौन कौन से एड ऑन्स हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ऐसा जो नहीं कि इंश्योरेंस में सारे एड ऑन्स हमारे काम के हों, ये हमारी जोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है जहां हम रह रहे हैं कि वहां पे किस किस चीज की जरूरत है। तो इन सब का ओवरऑल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, आपको पीडीआई में कोई हेल्प चाहिए, आपको सर्विस रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, टाटा महिंद्रा किसी भी वेरिएंट के साथ कोई दिक्कत आ रही है, आपको उसमें मेरी कोई हेल्प की जरूरत है, आपको ओनरशिप रिव्यू देना है अपनी गाड़ी का, या कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, इन सब के बारे में आप बात कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9312678769। साथ साथ आप मुझे कनेक्ट करें मेरे इंस्टाग्राम पर द अंकित त्यागी, जहां मैं आपको फास्टेस्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई वहां आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।